बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है ऐसे। और परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। तो उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहाँ की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष तु अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही बताएंगे आपको। तो अक्षर पुरुष वहां से उठकर